भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में चैप्टर नंबर 14 हमारा चल रहा है और इसकी सेक्शन 199 बीएनएसएस पहले हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज की सेक्शन है 200 बीएनएसएस और ये कहीं ना कहीं 199 बीएनएसएस से कंफ्यूज करती है। आज वो कंफ्यूजन हम लोग अच्छे से दूर कर लेंगे और बहुत अच्छे से इस वीडियो को पढ़ेंगे। हेडिंग देख लेते हैं एक बारी क्या कहती है ये। प्लेस ऑफ ट्रायल where act is an offense by reason of relation to other offense। ये सेक्शन कहती है कि ऐसे अपराध का विचारण कहां होगा जब वो अपराध जिस एक्ट के कारण बना, जिस कार्य से बना है, वो कार्य अपने आप में अपराध नहीं था, लेकिन वो कार्य जब किसी दूसरे अपराध के रिलेशन में आया तब अपराध बना है। तो पहले वाले अपराध का ट्रायल, इंक्वायरी, विचारण या जांच कहां होगा, इस क्वेश्चन का जवाब देती है सेक्शन 200। तो इस सेक्शन को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि पिछली सेक्शन जो 199 बीएनएसएस है वो ये कहती है, उसमें मैंने आपको ये एक क्वेश्चन पूछा था और आपसे जवाब लिया था कि इंक्वायरी या ट्रायल जो दोनों प्लेसेस पर चल सकता है वो कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो 199 का ब्रीफ मैं आपको बता दूं और आप देखना कि सेक्शन 200 से कितना ओवरलैप करता है। 199 कहता है कि एक एक्ट हुआ जो अपने आप में ऑफेंस नहीं था, यही बात 200 में भी कही गई है। 199 में कहा गया कि इस एक्ट पर कोई बात हुई, इस कार्य पर कुछ भी किया गया और प्लस उसका परिणाम कहीं आया, ये बात हुई प्लस परिणाम कहीं आया, तब इस बात के होने से, परिणाम के आने से वो ऊपर वाला एक्ट अब अपराध बन गया। तब ऐसे अपराध का इंक्वायरी या ट्रायल उन दोनों जगह में से कहीं भी चल सकता है जहां पर वो बीच वाली बात हुई और जहां पर वो परिणाम आया। जो नए लोग हैं उनको मैं एग्जांपल समझा देता हूं है क्या। वो कहता है कि A causes grievous hurt to B at Connaught Place. B was shifted to a hospital at Daryaganj where B dies. B मर गया कहां पर? हॉस्पिटल में, दरियागंज में। तो यहां हुआ क्या कि ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट पहुंचाई गई कनॉट प्लेस में। अब उसकी डेथ हुई दरियागंज में। जब डेथ होगी तभी 304 आईपीसी जो 105 बीएनएस है ये ऑफेंस बनेगा, या 103 सबसेक्शन 1 बीएनएस जो 302 आईपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, इन दोनों में से कोई ना कोई ऑफेंस बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि इस ऑफेंस का ट्रायल या तो यहां चल सकता है कनॉट प्लेस की कोर्ट पर या फिर चल सकता है दरियागंज की कोर्ट में। क्यों? क्योंकि यहां पे ग्रीवियस हर्ट हुई और यहां पर उसकी डेथ हुई। बट क्वेश्चन ये था कि कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। आप कुछ लोग ये कह सकते हैं कि एक एक्ट जो यहां हुआ कनॉट प्लेस में, उसका परिणाम आया दरियागंज में, तो सेक्शन 199 इस पर अप्लाई होगी क्योंकि परिणाम की बात वहां पर हुई है। इसीलिए सेक्शन 199 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग चाहे जहां पर ये एक्ट हुआ, चाहे जहां पर ये परिणाम आया, दोनों में से किसी स्थान पर इंक्वायरी ट्रायल चल सकता है। बट ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर है एज पर 198 बीएनएसएस दोनों में से किसी स्थान पर इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है। पहले मैं ये बताता हूं क्यों ये गलत है कि 199 में नहीं चलेगा। ध्यान देना, 199 में ये कहा गया था कि जो पहला एक्ट था वो अपने आप में ऑफेंस नहीं था। पर देखिए, पहला एक्ट ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट पहुंचाना, क्या अपने आप में अपराध नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो इसका मतलब जैसे ही पहला एक्ट अपराध की कैटेगरी में आया वही 199 रूल आउट हो गई, क्योंकि 199 तो ये कहती है कि पहला एक्ट अपराध की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। बेशक इस पहले एक्ट का परिणाम आया है, बट पहला एक्ट अपराध नहीं होना चाहिए। दूसरा एक्ट जो इस एक्ट के साथ में कुछ बात हो रही है, वो बात भी अपने आप में अपराध नहीं होनी चाहिए। देन उस बात का जो परिणाम आएगा
परिणाम, ये बात और ये कार्य तीनों मिलकर अगर ऑफेंस बनाते हैं तो 199 सेक्शन एप्लीकेबल होगी। बट यहां पर तो पहला ही एक्ट ऑफेंस है, तो 199 यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो फिर कौन सी एप्लीकेबल होगी? तो पिछली वीडियो जब मैंने पढ़ाई थी उससे पहले 198 बीएनएसएस जब आपने पढ़ा, तो 198 बीएनएसएस की क्लॉज बी ये कहती है कि पार्टली ऑफेंस एक जुरिडिक्शन में हुआ, पार्टली ऑफेंस दूसरे जुरिडिक्शन में हुआ, तो दोनों में से किसी भी स्थान पर जुरिडिक्शन रखने वाली कोर्ट में इंक्वायरी या ट्रायल ऐसे ऑफेंस का चल सकता है। तो यहां जो मर्डर का ऑफेंस है ये पार्टली ग्रीवियस हर्ट हुई, पार्टली हुआ कहां? कनॉट प्लेस, और डेथ हुई दरियागंज में, तो पार्टली कहां हुआ? दरियागंज में। तो 198 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी प्लेस पर जुरिडिक्शन रखने वाली कोर्ट में इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है। ये है सही आंसर इस क्वेश्चन का। अब कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 200 में और 199 में जब आप डिफरेंस समझ लेंगे तभी आपको 200 का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और डिफरेंस केवल और केवल इतना सा है, ध्यान देना कि पहला एक्ट जो है वो तो यहां पर भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। ये तो 199 के साथ हो गई सिमिलैरिटी, 200 में और 199 में ये तो हो गई सिमिलैरिटी। अब डिफरेंस यहां से आगे शुरू होता है, और कैसे होता है? देखिए 199 में ये कहा गया था कि इस एक्ट पर कुछ भी किया गया, एनीथिंग, कोई भी बात की गई, जबकि ये बात भी अपने आप में ऑफेंस नहीं थी। बट 200 कहता है कि इस बात पर अगर कुछ भी किया जाता है, एनीथिंग, कुछ भी किया जाता है, बट ये एनीथिंग अपने आप में एक ऑफेंस है। तो डिफरेंस देख रहे हैं आप 199 एंड 200 कि इस एक्ट पर जो किया गया था वो अगर ऑफेंस नहीं था तो 199, और इस पर जो कुछ किया गया वो अपने आप में ऑफेंस है तो 200। और ये जो एक्ट है 99 में कब ऑफेंस बनेगा? जब ये जो एनीथिंग इस पे किया गया इसका कोई परिणाम आएगा, कंसीक्वेंस आएगा, तब जाकर ये एक्ट ऑफेंस बनेगा। लेकिन यहां 200 में जैसे ही इस ऑफेंस के रिलेशन में आया ये एक्ट, उसी से ऑफेंस बन जाता है ये वाला एक्ट, जबकि अकेला ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता था। तो ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा 199 बीएनएसएस एंड 200 बीएनएसएस में। और अब क्वेश्चन ये आता है कि 200 बीएनएसएस में कहां कहां पर इंक्वायरी और ट्रायल हो सकता है। पहले 199 का ध्यान दीजिए कि मैंने कहा था वो जो पहला एक्ट था जो अपने आप में ऑफेंस नहीं था, वो एक बात हुई, उस बात का कोई परिणाम निकला, देन तीनों से मिलकर वो ऑफेंस बना था, तो उस ऑफेंस का ट्रायल बताया गया था। नीचे दोनों प्लेसेस पे कहीं भी पहले प्लेस पर नहीं था। 199 में पहले प्लेस की बात नहीं करता 199 बात करता है दूसरे प्लेस की जहां पर कुछ भी हुआ, और तीसरे प्लेस की जहां पर परिणाम आया। इस एक्ट की बात 199 नहीं करता, जहां पर ये एक्ट हुआ वहां पर इंक्वायरी या ट्रायल हो सकता है। लेकिन 200 में 200 कहता है कि ये एक्ट जब इस ऑफेंस के रिलेशन में आने से ऑफेंस बन गया है तो इस ऑफेंस का इंक्वायरी या ट्रायल इस स्थान पर भी चल सकता है जहां पर ये एक्ट हुआ, और उस स्थान पर भी चल सकता है जहां पर ये वाला एक्ट हुआ जो अपने आप में ऑफेंस था। दोनों में से कहीं भी ये इंक्वायरी या ट्रायल इस ऑफेंस का चल सकता है। इस ऑफेंस के ट्रायल और इंक्वायरी के बारे में बात नहीं करता 200। ये देखो, ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप ये तो समझना है कि किसकी बात करती है ये सेक्शन, बट साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किसकी बात नहीं करती है, तभी कंफ्यूजन दूर होगा। तो 199 ने तो केवल ये दो प्लेसेस की बात करी, इसकी बात नहीं की। 200 ने इस एक्ट की बात की कि ये एक्ट जब ऑफेंस बना तो इसका इंक्वायरी या ट्रायल कहां चलेगा। ये जो ऑलरेडी एक अपने आप में एक्ट ऑफेंस है तो इसकी भी तो इंक्वायरी या ट्रायल की बात हो सकती है ना, लेकिन 200 ने नहीं की है।
तो इसकी अगर क्वेश्चन को आपसे इस ऑफेंस के बारे में पूछा जाएगा तो फिर जनरल सेक्शन के आधार पर डिसाइड होगा, दूसरी सेक्शन के आधार पर डिसाइड होगा, 200 के आधार पर नहीं होगा। 200 के आधार पर तो ये एक्ट जब इस ऑफेंस के रिलेशन में आने पर ऑफेंस बना, देन बात होगी 200 में। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये ए है, इसने एक मोबाइल फोन खरीद लिया और मोबाइल फोन खरीदा इसने बी से। मोबाइल फोन खरीदना अपने आप में ऑफेंस नहीं है, ये वो एक्ट है जो 200 में बात हुई, ये अपने आप में ऑफेंस नहीं है। लेकिन ये मोबाइल फोन अगर स्टोलन प्रॉपर्टी था, बी ने चुराया था सपोज, तो इस ऑफेंस के रिलेशन में आने से अब अगर इस फोन को ए खरीदेगा तो अब ए के खरीदने का जो ये एक्ट है अब अपने आप में ऑफेंस बन जाएगा, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। समझे? एग्जाम्पल से समझे? फोन खरीदना अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं था अगर ये फोन ठीक था, लेकिन जैसे ही इस फोन का खरीदना इस चोरी की स्टोलन प्रॉपर्टी के संपर्क में आता है, तो अब ऐसी स्टोलन प्रॉपर्टी को खरीदना, वही एक्ट फोन को खरीदना ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। देन क्वेश्चन उठता है कि ये जो ऑफेंस हुआ फोन को खरीदने का, ये वाला नहीं, ये फोन चुराने का नहीं। यहां क्वेश्चन है 200 में कि ये फोन खरीदने का जो ऑफेंस हुआ, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, इसके ट्रायल की और इंक्वायरी की बात करता है, जो सेक्शन 411 आईपीसी में पनिशेबल होता था। और अब बात करें तो 317 और उसकी क्लॉज 2 बीएनएस में पनिशेबल होता है। लेकिन इस चोरी के ऑफेंस की बात सेक्शन 200 में नहीं हुई है। तो ये डिफरेंस आपको धीरे धीरे समझने पड़ेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार से समझ में ना आए तो पिछली वीडियोस को और इस वीडियो को दोबारा देख लेना, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है एक बार, फिर हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक और बात देखिए, मैंने आपको 199 जब पढ़ाया था पिछली वीडियो में, तो वहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एक एग्जाम्पल दिया था, अमानत में खयानत का एग्जाम्पल दिया था कि कहां कहां उसकी इंक्वायरी या ट्रायल हो सकता है। पर आप ध्यान देना कि जब सेक्शन 201 पढ़ोगे, 201 बीएनएसएस पढ़ोगे, तो वहां पर भी बात हुई है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल कहां चल सकता है। तो भैया हमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को 199 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है या 201 के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अगर 199 में डिसाइड हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो 200 बीएनएसएस में क्या कर रहा है भाई वो, या कोई दोनों में डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए दोस्त, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो सेक्शन 201, जो कुछ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।